वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में चैप्टर 31 दैट इज़ कैपेसिटर्स। तो हम लोग कैपेसिटर्स के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा 25th का बी पार्ट। ए पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। सो इसमें हम लोगों से कहा जा रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B shown in each part of the figure। सो जो P पार्ट का डायग्राम है वो हमारा कुछ इस तरह से, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये बैटरी है और यहाँ पर भी एक बैटरी दिया जा रहा है। सो इस तरह से हमारे पास एक डायग्राम है। सो इसका जो वैल्यू है दैट इज़ 12 वोल्ट। ये कैपेसिटर जो है वो 4 माइक्रोफेराड का है। सो ये 4 माइक्रोफेराड का है और ये 2 माइक्रोफेराड का है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। और यहाँ पर जो 12 वोल्ट बैटरी दिया गया है सेकंड वाला, ये एक्चुअली 12 वोल्ट रखने से इसका आंसर नहीं आता। सो इसको हम लोग 24 वोल्ट जब रखते हैं तो इसका आंसर आता है। सो हम लोग इसको 24 वोल्ट ही ले लेते हैं। तो अब देखिए, इस प्रॉब्लम को करने के लिए हम लोगों ने सीखा था कि हम एक ही अप्रोच को यूज़ करेंगे और उसको करने के लिए हम लोग कहते थे कि ये एक सिंगल लूप है तो इसमें जो चार्ज फ्लो करेगा वो सेम ही चार्ज होगा, एक ही चार्ज होगा। तो उसको सपोज हम लोगों ने Q कहा। सो इस लूप में Q चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे कि इसका अगर हम लोग वोल्टेज इक्वेशन लिखेंगे तो देखिए, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बैटरी और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। सो हम इसको -24 वोल्ट लिख रहे हैं और यहाँ के लिए होगा क्या, Q/C। सो Q का वैल्यू हम लोगों ने ये अस्यूम किया है और ये जो है इसको माइक्रो को तो इस तरह इस टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए बैटरी आ रहा है और उसका पॉजिटिव टर्मिनल। सो हम लोग उसको +12 कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास अगेन जो है वो कैपेसिटर है। सो ये उसके लिए क्या होगा, Q/C। सो यहाँ पर जो C है दैट इज़ 2 × 10⁻⁻⁶ और इट शुड बी इक्वल्स टू 0। सो कंप्लीट हो गया ये पूरा लूप। तो वोल्टेज इक्वल्स टू 0 पूरे KVL को लिखने के बाद। अब देखिए, अब यहाँ पर -24 और ये 12। सो यहाँ पर बन जाएगा 12 -12 और प्लस यहाँ पर Q जो है सो इस दोनों पार्ट के लिए जस्ट इस तरह से ही लिख लेते हैं, 4 × 10⁻⁻⁶। सो यहाँ बनेगा Q और यहाँ बन जाएगा 2Q दैट शुड बी इक्वल्स टू हमारा 0। तो इस तरह से हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर बनेगा 12 विल बी इक्वल्स टू 3Q/4 × 10⁻⁻⁶। सो इस तरह से बन रहा है। तो अब ये 3 और ये 12 तो यहाँ पर बन जाएगा 4। सो यहाँ से जो Q का वैल्यू आएगा दैट विल बी 16 × 10⁻⁻6 और ये हमारा चार्ज है। सो दिस वैल्यू विल बी कूलम। तो इस तरह से हम लोगों को अभी जो है वो चार्ज का वैल्यू पता चल चुका है। सो इस पूरे लूप में जो चार्ज फ्लो हो रहा है दैट इज़ हमारा Q इक्वल्स टू दिस वैल्यू। अब देखिए, जब Q का वैल्यू हम लोगों को पता चल चुका है तो इस कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज था उसको तो यही तो हम लोग लिख रहे थे। मीन्स ये वैल्यू अगर हम लोग इवेल्युएट कर लेंगे तो इस दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी तो हमको पता चल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए Q/C। तो C का वैल्यू क्या था, 2 × 10⁻⁻⁶। तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, 16 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻⁻6। सो यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा दैट इज़ 8 वोल्ट। तो यही जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट B। जो नेक्स्ट है दैट इज़ हमारा पार्ट C। तो पार्ट C में भी हमारे पास जो है एक डायग्राम है वो किस तरह से, तो यहाँ पर देखिए एक बैटरी है अगेन और इस दो पॉइंट के बीच एक कैपेसिटर कनेक्टेड है और यहाँ पर जो है दैट इज़ 2 वोल्ट है
सो इसके बाद एक और कैपेसिटर है, दैट इज हमारा, दिस इज ऑल्सो ऑफ 2 माइक्रोफेराड। ये 2 पॉइंट जो है जस्ट ज्वाइन है, इधर भी ये 2 पॉइंट ज्वाइन है। तो अब जो हमारा पैरामीटर्स है उसको हम लोग लिख लेते हैं। सो दिस इज द 2 वोल्ट बैटरी, और यहाँ भी एक कैपेसिटर था जो हम लोगों ने मिस कर दिया, तो जस्ट इसको इस तरह से ही रख लेते हैं। सो ये 2 माइक्रोफेराड का एक कैपेसिटर यहाँ है, और यहाँ पर A to B के क्रॉस कैपेसिटर मेंशन किया गया है, पर उसका जो है वो वैल्यू नहीं बताया गया है। सो ये दिस 2 वैल्यू है, 2 वोल्ट है, और ये 2 माइक्रोफेराड है। तो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। देखिए ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो इनके बीच का हमको पोटेंशियल डिफरेंस इवेल्युएट करने के लिए कहा गया है। अब देखिए इस पार्ट में जो हमें A to B जो कैपेसिटर नहीं दिया जा रहा है, तो उसको हमें कुछ ना कुछ रखना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम लोग इस नेटवर्क में कुछ इस तरह से, सपोज हमने चार्ज का डायरेक्शन सपोज कर लिया, इसके लिए Q1 और इसके लिए Q2, तो जब हम लोग इस तरह से इसका Q/C लिखेंगे तो उस टाइम हमको इस C का वैल्यू जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो उसके लिए सपोज हम लोग इसको ये 2 और ये 2 है, तो इसको भी 2 माइक्रोफेराड ही इस तरह से रख लेते हैं। तो अब जब हम इसको 2 माइक्रोफेराड रखते हैं, उसके बाद हम अगर KVL इक्वेशन इसको लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा 2 वोल्ट पॉजिटिव, और यहाँ देखिए यहाँ जब लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, Q1 जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, और Q2 है वो नीचे से ऊपर की तरफ है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, Q1 माइनस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई C। सो यहाँ पर जो C है दैट इज 2 × 10⁻⁶। फिर नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर ओनली Q1 है, सो यहाँ क्या होगा, Q1/2 × 10⁻⁶, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। तभी हम लोग को देखिए यहाँ पर क्या बनेगा कि दोनों के लिए सेम एलसीएम हो जाएगा। सो 2Q1 माइनस ऑफ Q2 अपॉन 2 × 10⁻⁶ को इक्वल होना पड़ेगा 0 का। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे कि 2Q2 माइनस ऑफ 2Q1 माइनस ऑफ Q2 ये इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ 4 × 10⁻⁻⁶ के। ये 2 इधर जाएगा तो माइनस, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के इस तरह बन जाएगा। अगर इसको पॉजिटिव टर्म में लिखना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, Q2 माइनस ऑफ 2Q1 इंटू सो ये वैल्यू इक्वल्स टू 4 × 10⁻⁻⁶, और ये चार्ज है तो इधर अगर आप यूनिट लिखना चाहो तो कूलॉम लिख सकते हो। सो ये सपोज हमारा जो है दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट जो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, सो सपोज इस वाले लूप में लिखेंगे, तो इसको हम यहीं पर कर लेते हैं ताकि हमें दिखाई देगा फर्स्ट टाइम लिखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पर जो है वो 2 वोल्ट बैटरी है, और यहाँ जो है दैट इज़ Q2 बाय हमारा ये कैपेसिटर है दैट इज़ 2 × 10⁻⁶, और इसके लिए हो जाएगा Q2 माइनस ऑफ Q1। ये देखिए ऊपर और इधर से नीचे, तो हम लोग इधर से लिख रहे हैं। सो Q2 माइनस ऑफ Q1 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻⁶, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगेन इसको हम लोग यहाँ पर जो होगा सो 2 × 10⁻⁶, और ये 2 वैल्यू को हम लोग इस तरह ही लिखेंगे। सो 2Q2 माइनस ऑफ Q1, और ये इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन मिल रहा है हम लोगों को 2Q2 माइनस ऑफ Q1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 × 10⁻⁶। सो अगेन अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस ऑफ 2Q2 शुड बी इक्वल्स टू 4 × 10⁻⁶, और ये जो होगा दैट विल बी हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो अब देखिए जब ये इक्वेशन नंबर 2 होगा और ये इक्वेशन नंबर 1 होगा, तो 1 और 2 के जो राइट हैंड पार्ट है ये इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड पार्ट भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, Q2 माइनस ऑफ 2Q1 विल बी इक्वल्स टू Q1 माइनस ऑफ 2Q2।
सो ये इस तरह से हम लोगों को बन रहा है। तो अब अगर इस तरह से बन रहा है तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्या बन जाएगा, तो 3Q1 इज इक्वल्स टू 3Q2। तो जब 3Q1 इक्वल्स टू Q2 हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर से क्या मिले 3Q2, सो Q1 इज इक्वल्स टू Q2 हो रहा है। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल्स टू Q2 हो रहा है। अब देखिए इससे हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि जब Q1 इक्वल्स टू Q2 हो जाएगा और हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस ब्रांच इवेल्युएट करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, देखिए ये वैल्यू ऊपर से नीचे की तरफ है और ये वैल्यू नीचे से ऊपर की तरफ है और दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है। तो एक्चुअली में यहाँ पर जो A टू B चार्ज फ्लो हो रहा होगा वो A टू B के अक्रॉस जो चार्ज बन रहा था वो तो हमारा Q1 माइनस ऑफ Q2 हो रहा था। अब ये दोनों सेम है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 का। तो हम लोग को क्या पता चलेगा कि जब चार्ज ही 0 हो रहा है तो पोटेंशियल हम लोग किस तरह से निकालते हैं, Q/C। सो Q ही 0, सो वोल्टेज यहाँ पर क्या बनेगा, तो 0 बन जाएगा। सो इस तरह से हमारा जो है पोटेंशियल डिफरेंस ये 0 बन जाएगा 4 पार्ट C। जो 25th का D पार्ट है उसका डायग्राम हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ एक बैटरी है, फिर यहाँ एक कैपेसिटर है, इस पार्ट में भी एक बैटरी है और एक कैपेसिटर है। तो तीनों ही ब्रांच में एक बैटरी है और एक कैपेसिटर है। तो इस तरह से ये फिर ज्वाइन किया गया है इस पॉइंट पर। तो A पॉइंट हमारा यहाँ है और B पॉइंट यहाँ है। ये जो बैटरी है दैट इज 6 वोल्ट, ये 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है और ये 12 वोल्ट बैटरी और ये 24 वोल्ट बैटरी, ये 1 माइक्रोफेराड का और ये 2 माइक्रोफेराड का। तो इस तरह से जो है वो हम लोगों को दिया गया है और A माइनस B मीन्स इस दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने इवेलुएट करना है। तो देखिए अगेन हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो दो चार्जेस को फ्लो करा देते हैं। तो सपोज इसमें Q1 चार्ज और इसमें Q2 चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है। तो अगर इस तरह से हम लोग इस लूप में वोल्टेज इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पहले फर्स्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, सो यहाँ पे जो बनेगा दैट इज 12 वोल्ट। तो यहाँ 12 वोल्ट माइनस ऑफ 6 प्लस यहाँ बनेगा Q1/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 प्लस यहाँ बन जाएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 और इट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ बचा 6 और 6 इस साइड जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा माइनस ऑफ 6 दैट शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ LCM हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6, दिस वैल्यू Q1 और दिस वैल्यू 2Q1 माइनस ऑफ 2Q2। सो यहाँ जो बनेगा दैट इज माइनस 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 और ये हमारा हो जाएगा 3Q1 माइनस ऑफ 2Q2 के इक्वल होगा। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग इस तरह से लिखें 2Q2 माइनस ऑफ 3Q1 तो ये हो जाएगा इक्वल किसके, 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 के। सो ये जो हो जाएगा दैट विल बी हमारा इक्वेशन नंबर 1। सो दिस वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 है। अब नेक्स्ट इसी तरह से जब हम इक्वेशन लिखेंगे नेक्स्ट पार्ट में तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, देखिए इसका इक्वेशन यहाँ लिख लेते ताकि दिखाई देगा हमें। सो ये वैल्यू हो जाएगा 24 माइनस ऑफ 12 प्लस यहाँ बन जाएगा Q2 माइनस ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ, तो प्लस Q2 बाय 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हम लोग को ये वैल्यू मिला है। यहाँ क्या बनेगा, तो माइनस ऑफ 12 will equals to 2 into 10 to the power, so 2 into 10 to the power minus of 6, so
ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो 2 × 10⁻⁻6, सो ये वैल्यू बन जाएगा Q2 माइनस ऑफ Q1, और यहाँ बनेगा +2Q2, सो +2Q2, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस। तो अब हम लोग को यहाँ से मिलेगा -24 × 10⁻⁻6, so this value will be 3Q2 minus of Q1 is equals to this much। तो अब इसको भी हम लोग पॉजिटिव टर्म्स में लिखेंगे तो हमारे पास बनेगा Q1 माइनस ऑफ 3Q2 दैट इज इक्वल्स टू 24 × 10⁻⁻6, एंड ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसमें से हम लोगों ने सपोज Q1 या Q2 का वैल्यू इवेल्युएट करना है, तो Q2 का वैल्यू इवेल्युएट करना है, तो उसके लिए अगर हम लोग ऐसा करें कि इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे और उसमें इक्वेशन 1 को ऐड कर दे, तो हमारे पास क्या बनेगा देखिए। तो पहले इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं, तो वो हमारे पास कैसा है, -3Q1 प्लस ऑफ 2Q2 दैट इज इक्वल्स टू 24 × 10⁻⁻6, और ये वाले इक्वेशन को हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो ये इक्वेशन हो जाएगा 3Q1 माइनस ऑफ यहाँ बनेगा हमारे पास 3 and 3, सो 9Q2, और ये वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 3, सो 24 3 × 72, दिस वैल्यू इतना सा हमको मिलेगा। और अब इस इक्वेशन को अगर हम लोगों ने ऐड कर लेंगे तो देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ से माइनस ऑफ 7Q2 जो है ये बनेगा 6, और ये बनेगा 9 × 10⁻⁻6। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q2 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी -96 डिवाइडेड बाय 7 × 10⁻⁻6। सो इस वैल्यू को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो लेट मी कैलकुलेट। सो ये जो वैल्यू आ रहा है Q2 का वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू द -13.71 × 10⁻⁻6, और ये चार्ज है, सो ये यूनिट जो होगा वो कूलम्ब होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को एक नेगेटिव साइन आ रहा है, सो इस नेगेटिव साइन से हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है ये हम लोग चेक करते हैं। देखिए जो नेगेटिव साइन का मतलब है वो ये कि हम लोगों ने जो चार्ज का फ्लो इस डायरेक्शन में रखा है, ये चार्ज का ओरिजिनल डायरेक्शन जो होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। सो इस वाले लूप में जो चार्ज फ्लो करेगा Q2 वो इस लूप में, सो Q2 का डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है। अब देखिए जब हम लोगों ने इसका डायरेक्शन जो है वो जब इवेल्युएट कर ली है कि इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, तो जो VA माइनस ऑफ VB मीन्स VA माइनस ऑफ VB जो हम लोग पोटेंशियल इवेल्युएट करेंगे वो कितना होगा, तो जितना इस दोनों मीन्स इस दोनों के बीच में या इस ब्रांच में जितना पोटेंशियल हो रहा है वही पोटेंशियल हो जाएगा VA माइनस VB। मीन्स इस दो टर्मिनल के बीच, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच क्या पोटेंशियल है या क्या पोटेंशियल ड्रॉप है, वो तो जस्ट इतना होगा कि जितना इनमें ड्रॉप हो रहा है। तो अगर हम लोग इस तरह से VA माइनस VB का वैल्यू इवेल्युएट करेंगे तो देखिए VA माइनस और VB जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, जो बैटरी है -24 वोल्ट, और हमने चार्ज का डायरेक्शन इवेल्युएट कर लिया इस डायरेक्शन में, और 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है। तो देखिए अब हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, सो -24 प्लस ये हो जाएगा 13.7 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻6। तो यहाँ पर देखिए जो VA माइनस VB का वैल्यू आ रहा है दैट इज -24 प्लस 13.71, तो इसको जस्ट हम लोग 13.7 ही रख लेते। तो देखिए ये वैल्यू जो इवेल्युएट करेंगे तो हमको कितना बनेगा, सो दिस विल बी 3, दिस विल बी 0, दिस विल बी 1। सो यहाँ पे जो बनेगा -10.3 वोल्ट। सो VA माइनस VB का जो वैल्यू है ये हम लोगों ने इवेल्युएट हो जाएगा कितना, तो 10 - 10.3 वोल्ट। सो इस तरह जो है वो हमारा 25वां क्वेश्चन